नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू हो रही है अलग अलग विषयों की, जिसमें साइंस का जो ये लेक्चर्स हैं वो साइंस की सीरीज में स्टार्ट हो रहे हैं। साइंस का ये पहला लेक्चर है। आने वाली जो परीक्षा है खास तौर से यूपी प्राइमरी और केवीएस का जो प्राइमरी है, और उसमें जिस भी सेक्शन में आपको साइंस देखने को मिलेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जो कि थोड़ा सा ईवीएस की ओर भी जाएंगे, तो उसको भी देख लेंगे। बिकॉज ईवीएस एनवायरमेंट प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी मिलकर ईवीएस बनती है, उसको भी देखेंगे। तो साइंस में जो हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो हम बहुत ही ऐसे टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इवन विज्ञान में आजकल यही पूछा जा रहा है। बिकॉज अगर आप साइंस में देखेंगे तो प्लेन साइंस नहीं पूछी जाती, डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हो रही है विज्ञान से जुड़ी हुई वो ज़रूर पूछा जाता है। और उसमें बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, अगर आप देखेंगे तो डिजीज़ के निकल के आते हैं, बीमारियों के निकल के आते हैं। यहाँ से इसको देखना शुरू करेंगे। डिजीज़ को हम ब्रॉडली 2-3 भागों में बांट सकते हैं, और फिर उसके एक भाग को हम आगे बढ़ के करना शुरू करेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। वो टाइम अब बीत गया कि पहले सेल वॉल से क्वेश्चन आ रहा है, सेल से क्वेश्चन आ रहा है या टिश्यू से आ रहे हैं। वो थोड़े से उनकी संख्या रिड्यूस हो गई है। तो हमें उस तरीके से क्वेश्चंस को करना है जहाँ से ज़्यादा हिस्सा निकल के आए। और विज्ञान ऐसा विषय है जहाँ से कि बहुत सारी परीक्षाओं में हमारे मार्क्स जो हैं वो डिसाइडिंग हो जाते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूपी प्राइमरी हो, चाहे वो लोअर हो। ठीक, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। जो डिजीज़ेज हैं उसको हम लोग, जिसको आप बीमारी भी बोलते हैं, इसको अगर हम आदर्श रूप से पहले बांटने की कोशिश करें तो कुछ इतने हिस्सों में बांट सकते हैं। वो बीमारियां जो जीवन शैली से जुड़ी हुई होती हैं उन्हें लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं, जो मतलब ख़राब जीवन शैली की वजह से आपको मिलती हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहे हैं आजकल। दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज़, जो मतलब किसी इन्फेक्शन से हो गया, किसी बाहरी चीज़ की वजह से हो गया, जैसे कि वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, अलग अलग जो ऑर्गेनिक या जैविक जो चीज़ें हैं उनसे हो गया। जिसमें कोविड आप लोगों ने देख लिया, या टाइफाइड हो गया, या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या आपका HIV हो गया। ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं जो किसी इन्फेक्शन फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से हो जाती है। दूसरी डेफिशिएंसी डिजीज़, ये भी खूब पेपर में पूछते हैं, इसको पूछते हैं। दूसरे नंबर पे इसको खूब पूछते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी के होने की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि अनीमिया हो गया हीमोग्लोबिन से, या विटामिन से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, या आपके प्रोटीन की कमी से जो कुपोषण होता है ना। तो जब किसी न्यूट्रिशन की कमी से हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती है। फिर इसी प्रकार से होती है हेरिडिटरी डिजीज़, अनुवांशिक बीमारियां जो हमें अपने परिवार वालों से मिलती है, जो हमें अपने माता पिता से, हमें पूर्वजों से मिलती है, जैसे कि गंजापन है ना, एलोपेशिया बोलते हैं इसको या हीमोफीलिया हो गया। कई सारे केसेस में जैसे कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ में भी कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जो में हेरिडिटरी का भी इफेक्ट होता है। जैसे हार्ट डिजीज़ में बोलते हैं लोग कि हेरिडिटरी का इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी के पेरेंट्स को हार्ट की हिस्ट्री है, हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, तो उस बच्चे को भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसको हम आज करेंगे, और इसमें हम एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, ये बहुत ब्रॉड है ना। इसमें एक ऐसी डिजीज़ भी हो रही हैं बहुत, जिसमें कि दुनिया में वर्तमान में जो मृत्यु हो रही हैं वो इन बीमारियों से ज़्यादा हो रही है। इसमें बड़ी फेमस बीमारियाँ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की समस्या है, क्या सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा जो लोग मर रहे हैं इस समय वो हार्ट डिजीज़ से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है ना, या हार्ट फेलियर हो गया, या अर्थीमिया हो गया, या वॉल्व के इश्यूज़ हो गए। उसके अलावा अब लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जैसे कैंसर हो गई है ना, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ क्या होती है, हमारी लाइफ स्टाइल, हमको पहले नहीं होती है, लेकिन हमारी जो ख़राब जीवन शैली की वजह से हम कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डायबिटीज़ और हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं इसको डिस्कस करेंगे। और इसको कम्प्लीटली अगर आप देखते हैं तो यकीनन आपको परीक्षा से गारंटी से क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, गारंटी देके बोलता हूँ। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायबिटीज़ को लेके। देखिए, डायबिटीज़ को बेसिकली DM करके बोला जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, ये पूरा इसको साधारण भाषा में, साधारण रूप में हम लोग इसको शुगर के रूप में बोल देते हैं। शुगर मतलब मिठास। मतलब इस बीमारी में ऐसा कुछ होता है कि हमारे रक्त में, हमारे खून में जो ग्लूकोज है, जो कि हमारे शरीर में हमको एनर्जी देता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे ब्लड में, हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा एक नियमित मात्रा से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन को
डायबिटिक कंडीशन बोला जाता है, और जो पेशेंट को ये बोला जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस की समस्या हो चुकी है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। डायबिटीज़ या जिसे आप शुगर भी बोलते हैं साधारण भाषा में, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। अब इसमें आने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ये क्या चीज़ है। देखिए, जब हमारे शरीर में हमारे रक्त में एक नियमित मात्रा तक ग्लूकोज होता है। एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, और वो ग्लूकोज ही हमको एनर्जी देता है सिंथेसाइज होके, है ना। और उसको एक प्रकार से सिंथेसाइज करने का काम कह लीजिए, या उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारे पैनक्रियाज, जो हमारा अग्नाशय है, वहाँ हमारे पैनक्रियाज के अंदर होते हैं कुछ बीटा सेल्स, है ना, बीटा सेल जिसे बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पैनक्रियाज या अग्नाशय में इंसुलिन के निर्माण करने के लिए। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज में रहने वाले बीटा सेल्स के द्वारा निकलता है, और फिर ये इंसुलिन हमारे शरीर में जाके, हमारे रक्त में जाके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जो ग्लूकोज हमको मिलता है उससे ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, जिससे हम जीवन शैली के काम करते हैं। अब क्या होता है, दो केसेस होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ कब होती है, जब हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की ही इम्यूनिटी इन बीटा सेल्स को एकदम नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर देती गलती से। कई बार देखिए ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, जब हमारा शरीर ही अपने शरीर का दुश्मन हो जाए, जब हमारे सेल्स ही हमारे सेल को मारने लग जाए, वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सिचुएशन जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स ही हमारे बीटा सेल्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो अब तो इंसुलिन बनना नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टाइप 1 डिजीज़। इसमें इंसुलिन का जो निर्माण होता है वो ऑलमोस्ट शून्य हो जाता है, मतलब बिल्कुल जीरो हो जाता है, इंसुलिन बनती नहीं। अब बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनेगी तो क्या होगा, हम जैसे कुछ खाना खाएंगे हमारे शरीर में वो सिंथेसाइज हो ही नहीं पाएगा जो ग्लूकोज है, और सीधे हमारे रक्त में बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमारे शरीर में समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी, और एक सर्टन लेवल से ऊपर अगर जैसे कि 140 खाना खाने के बाद अगर 140 प्रति डेसीलीटर अगर ये ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पे उसका प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे 150 की प्रभाव तो हमारी आंखों पे प्रभाव पड़ने लग जाएगा, हमारे हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, हमारे शरीर के जितने बड़े अंग हैं उन पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो अब जैसे कि टाइप 1 में क्या होता है, जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो खाना खाते ही तुरंत शुगर शूट करता है, इसीलिए हमें एक्सटर्नल रूप से, बाहरी रूप से इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसको आप लोग देखोगे इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, इंसुलिन शॉट्स जो पेट में लगते हैं, पतले से इंजेक्शन, है ना। तो टाइप 1 मतलब बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनता, जीरो इंसुलिन बनता है, और हर जितनी बार आपकी बॉडी में ग्लूकोज आएगा उतनी बार आपको इंसुलिन लगभग लेना पड़ता है, एक्सटर्नली इंसुलिन दिया जाता है। वो सिचुएशन होती है टाइप 1। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये बहुत कम उम्र में भी बच्चों को भी हो जाती है, बहुत कम उम्र के बच्चों को भी ये बीमारी हो जाती है टाइप 1, और इसका कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, उनका इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद देता है। बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाशाली लोगों को भी ये प्रॉब्लम थी, जैसे सुषमा स्वराज जी को थी, है ना। बहुत से, वसीम अकरम को टाइप 1 डायबिटीज़ है ना। फिर इसका कंट्रोल करके मेडिसिन की भी बात करेंगे, और फिर ये चीज़ें चलती है। तो ये हो गया टाइप 1 डिजीज़। और दूसरा होता है टाइप 2 डिजीज़। टाइप 2 डिजीज़ बेसिकली खराब लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। ये बेसिकली होता है 35 से 45 ईयर्स की जो ब्रैकेट है, अब तो पहले भी हो रहा है बिकॉज हम लोग और भी आलसी होते जा रहे हैं। तो इस समय क्या होता है कि इस केस में, टाइप 2 केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में, हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन बनने की स्पीड रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जो बीटा सेल्स होते हैं हमारे अग्नाशय के, वो कम इंसुलिन को जनरेट करते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घटने लगती है, और कालांतर में जाके हमें डायबिटीज की समस्या आ जाती है। ठीक, इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इस डायबिटीज़ में इंजेक्शन की नीड नहीं होती, मेडिसिन से, है ना, क्योंकि इंसुलिन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है ना। तो मेडिसिन की मदद से ये ट्रीटमेंट होता है, और इसमें जो मेडिसिन यूज़ होती है उसे बोलते हैं मेटाफॉर्मिन। 50 बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। मेटाफॉर्मिन जो दवा है जो कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, ये क्या करती है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सप्रेस करती है, एब्जॉर्ब करती है एक प्रकार से। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ का मैंने बता दिया आप लोगों को। इसका आदर्श क्या है, 70 से 140 mg पर डेसीलीटर
के बीच में आपका ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए। फास्टिंग में जो होता है वो 70 से 100 के बीच में, और खाना खाने के बाद 100 से 140, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है वैसे। अब इसकी वजह से डायबिटिक को ना बेसिकली ये एक प्रकार की कंडीशन होती है जिसमें अलग अलग बीमारियां पनप सकती हैं। इसमें हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन सबको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस तक इससे हो सकती हैं, ठीक। इसमें मेरे हिसाब से और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। यहाँ ये इंसुलिन वाला क्वेश्चन खूब आता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। ये एक हार्मोन है ना। और इंसुलिन बनता किस वजह से है? ये बीटा सेल्स के। तो सारा खेल ये बीटा सेल्स के ऊपर ही है, ठीक है। डायबिटीज को बहुत बड़ा कारण माना गया है हार्ट डिजीजेज या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को होने का कारण, या इसके अलावा जो CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीजेज, उसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा नेचुरोपैथी की दिक्कत हो जाती है, जो नसें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, खून का दौरा नीचे तक नहीं पहुंचता है। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चोट लग जाती है तो जल्दी इसमें ना क्लॉटिंग का इफेक्ट भी होता है। अगर इसमें डायबिटिक में आपको थ्रोम्बिन इफेक्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं कट हो जाए तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है ना। गैंग्रीन की समस्या इससे बन सकती है, पैरों को काटने की स्थिति पड़ जाती है अगर ब्लड सर्कुलेशन खराब होने की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। दूसरी एक बड़ी जो डिजीज़ है, इस मेडिसिन का नाम जरूर याद रखिएगा। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो हृदय संबंधी है, हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ को अगर हम ब्रेकअप करें ना तो देखिए कौन कौन सी बीमारी होती है। एक तो होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, है ना, CVD बोल दिया, जिसमें कि सीधे जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट वगैरह होता है ना, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। दूसरी होती हैं हार्ट फेलियर। तीसरी होती है वॉल्व रिलेटेड, हमारे हार्ट में जो वॉल्व होते हैं वो उसमें अगर कोई खराबी आ जाए तो। और चौथा होती है अर्थीमिया। ये 4 प्रकार की डिजीज होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज से रिलेटेड। परीक्षाओं में जो पूछे थे सीधे वहीं से बोल रहा हूँ आपको मैं। दूसरा होता है हार्ट फेलियर। देखिए अब यहाँ से बताता हूँ, वॉल्व और अर्थीमिया। अर्थीमिया में क्या होता है, जब हमारे शरीर में हमारे हार्ट की जो हार्ट बीट होती है वो एक्स्ट्रा होती हैं या इरेगुलर होती हैं। हार्ट बीट की बीट्स इरेगुलर होती हैं। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है हमारी बॉडी में जो हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें प्रॉब्लम होती है, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ना, क्योंकि हार्ट का अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है तो अर्थीमिया की प्रॉब्लम आती है। अनयूजुअल हार्ट बीट होना, है ना, हाइपर स्पीड हो जाना, 140 से 145 तक हार्ट बीट पहुंच जाना। इसमें क्या होती है, कई बार हार्ट बीट की स्किपिंग हो जाती है, अचानक से स्किप करने लगती है हार्ट बीट, और उसमें आदमी की सडन डेथ हो जाती है, ठीक। ये अर्थीमिया हो गया। दूसरा जो केस है वाल्व रिलेटेड, जो हमारे हार्ट में जो वाल्व होते हैं, है ना, वो जब सही से उनके खुलने बंद होने की समस्या आने लगती है, और कई बार जो ब्लड उल्टा जाने लगता है तो उस प्रॉब्लम को वॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम बोला जाता है, जिसमें वॉल्व रिप्लेसमेंट होते हैं, है ना। फिर इसी प्रकार हार्ट फेलियर है, जब हार्ट की पंपिंग रिड्यूस हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बैटरी लगती है, बोले बैटरी लगी हुई है, ये उस केस में होता है। इसका एक बड़ा सिम्टम भी है कि पैरों में सूजन हो लगती है, बिकॉज पंपिंग रिड्यूस होती है तो खून पूरी तरह से हमारे निचले हिस्सों तक नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से कि पैरों वगैरह में सूजन वगैरह आपको दिखने लगती है। ये बड़े प्राइम सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट वाला कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो क्या है, मेन जो हार्ट डिजीज जो ज़्यादा आजकल चल रही है लाइफस्टाइल की वजह से, इसमें जब हमारी हार्ट की धमनियों में, आर्टरीज में, ठीक है ना, जो आर्टरीज से ही सारा खून हमारे शरीर के अंगों तक जाता है, ठीक है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो शिराओं से आता है, आर्टरी से जाता है। अब इससे क्या होता है कि पूरा खून का दौरा चलता रहता है। हमारे हार्ट को रेगुलर ऑक्सीजन की नीड होती है ना। हमारे हार्ट को अगर थोड़ी देर भी अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा हार्ट डिसमेंटल हो सकता है, खराब हो सकता है। तो और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? खून से। तो जब तक खून का पूरा दौरा सही होना चाहिए, और ये धमनियाँ होती हैं, धमनियों के बीच में से रक्त प्रवाहित होता है, मेनली 3 धमनियाँ जो होती हैं। अब क्या होता है कि इतना ज़्यादा ब्लड का इसमें फ्लो रहता है, और ये रास्ता जब सुचारू रूप से चलता रहता है, और चीज़ें सब चलती, पंपिंग वम्पिंग सब होती रहती है। लेकिन जब क्या होता है, हमारे दैनिक खाने पीने की या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारे इस धमनियों में, हमारे जो ये आर्टरीज हैं, इनमें ना समस्या आने लगती है। समस्या क्या, इनमें चिकनाई जमा होने लगती है। इनमें क्या होती है कि गंदगी जमा होने लगती है, प्लेग जिसे बोलते हैं, है ना, ये जमा होने लगता है। और इससे क्या होता है कि धमनियों का रास्ता, आर्टरीज का रास्ता सिकुड़ने लगता है, और रक्त को हृदय तक पहुंचने में जोर लगता है
है ना, उस कंडीशन में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की संख्या डेवलप होने लगती है। और एक बार ऐसा समय आता है कि पूरी तरह से ही गंदगी से रास्ता भर जाता है और उस कंडीशन को बोलते हैं कि हार्ट में कंप्लीटली ब्लॉकेज हो गई है और उसमें व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या आता है और उसमें कई बार मृत्यु हो जाती है। अब पहले देखते हैं कि क्यों होता है ये। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल डेवलप होते हैं। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, हिंदी में भी इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। 2 प्रकार के, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कम घनत्व वाला, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखिए हमारे बॉडी में ना, हमारी बॉडी की मसल्स के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है, हमारे लीवर से जो डेवलप होता है ना। लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में ही इसकी नीड होती है। जब ये मात्रा से ज़्यादा होने लगता है तो खतरनाक होता है, खास तौर से ये वाला एलडीएल। जो एलडीएल होता है इसे खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। असली समस्या यही होती है। अब ये किससे होता है हमारी बॉडी में, जो भी चीज़ आपको टेस्टी लगती है, सुंदर लगती है, मस्त लगती है ना, वो उन सब में एलडीएल ही होता है। जैसे छोले भटूरे, जैसे खूब बाहरी खाना, फ्राइड फूड, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, है ना, जितने जंक फूड्स हैं, ऑयली ग्रीजी खाना, है ना, मक्खन, ये सब जो जितने भी सेचुरेटेड फूड्स हैं, तेल, समोसा, बर्गर, ये सब, इन सब में क्या होता है, ये फ्राइड फूड, इन सब में होता है एलडीएल या रेड मीट, है ना, इसमें होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करता है, ये जब हमारे खाने के साथ जाके हमारे रक्त में मिलता है और फिर जाके हमारी आर्टरीज में जमने लगता है। क्या करता है, जमने लगता है, कीचड़ सा बना देता है, जैसे कि नालियों में कीचड़ जाता है। दूसरी तरफ है एचडीएल, ये बहुत अच्छा वाला, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये होना चाहिए हमारे शरीर में। ये किससे मिलता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, बादाम, अखरोट, है ना, फिग्स, अंजीर या ड्राई फ्रूट्स जिसको आप बोल दो, है ना, इन सब में आपको एचडीएल मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में आर्टरीज में जाके जो गंदा वाला जो गंदगी है उसे क्लीन करता है, मतलब ये क्लीन अप करता है, ये, है ना। अब ये अमून सबकी बॉडी में कम होता है, ये अमून सबकी बॉडी में बढ़ता है तेजी से। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आपको ये बढ़ाना है, ये घटाना। इसीलिए बोलते हैं रनिंग करो, इसीलिए बोलते हैं बादाम खाओ, इसीलिए बोलते हैं कि तली भुनी चीज़ें मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, ये खेल है, ठीक है जी। जितने लोग बोलते हैं फैटी लीवर हो गया तो समझ लो कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है आपको। इसीलिए दौड़िए जितना दौड़ सकते हैं, ठीक है। परीक्षा तो अपनी तरफ देखी जाएगी, ये वैसे भी एक अवेयर होने का ये चैप्टर है। कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें होती है तो यहाँ पे ये काम होते हैं। इसके अलावा जितने भी सेचुरेटेड खाने होते हैं, संतृप्त सेचुरेटेड फूड होता है, सेचुरेटेड फैट जिससे मिलता है, ये बार तेल, जो फ्राइड तेल है उसका जो सेचुरेटेड संतृप्त वसा होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए अनसेचुरेटेड फैट खाना चाहिए। इसीलिए घी को बिना गर्म किए खाओ, इसीलिए लूनी घी, मक्खन खाते हैं लोग, सेचुरेटेड मक्खन नहीं खाना चाहिए जो पैकेट होकर आ रहा है। लूनी जो बिल्कुल दूध लस्सी में से निकला तुरंत का, वो खाओ तो वो नुकसान उतना नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सेचुरेटेड नहीं होता है। अब देखो ये जब प्लेग अंदर जम गया तो क्या सिचुएशन हो सकती है, 2 सिचुएशन हो सकती हैं। मान लीजिए कोई आर्टरी है ना, उसमें ये समस्या बन रही थी, तो अचानक ब्लॉकेज आ गई, कंप्लीट ब्लॉक हो गया। तो उस केस में क्या होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर जो होता है एक प्रोसेस अपनाता है। उस प्रोसेस के तहत मेडिकेटेड वायर के द्वारा इसमें एक रास्ता बनाया जाता है, फटाफट एक स्टंट को डाल के, रास्ता बनाने के लिए स्टंट बोलते हैं, है ना, जैसे साधारण भाषा में छल्ला बोला जाता है ना, इसको डाला जाता ताकि एक तुरंत टेम्परेरी रास्ता बनाया जाए और रक्त का प्रवाह ठीक किया जाए। ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी, पेपर में आता है, इसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। और सिर्फ चेक करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं, उसे बोलते हैं एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी मतलब चेक हो रहा है ब्लॉकेज है कि नहीं, जब उसमें छल्ला डाल दिया उस प्रोसेस के दौरान तो एंजियोप्लास्टी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर जब कभी ऐसी ब्लॉकेज होती है कि वो एंजियोप्लास्टी से नहीं हो सकती तो उसके लिए बाईपास सर्जरी की जाती है, जिसमें कि हार्ट लंग मशीन का यूज़ करके अलग से हमारे शरीर में दूसरी जगह से नस का यूज़ करके उस पूरा अलग से रास्ता बनाया जाता है, बाईपास करके। जो नस ब्लॉक हो गई उसे हटा के उसको छोड़ के एक अलग से रास्ता बनाया जाता है खून का, जिसे बाईपास सर्जरी के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि अभी आप लोग देखोगे बहुत से लोगों को फिट होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों होता है वो? अब क्या होता है उस केस में, मान लीजिए बहुत मामूली सा यहाँ ब्लॉकेज हो रखा है, बहुत मामूली सा, हार्ट अटैक आने की सिचुएशन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये आर्टरीज़ की वॉल हैं वो बिल्कुल यहाँ पे टाइट हो जाता है मामला, और कई बार जैसे नहीं कोई पपड़ी सी छूट जाती है, और पपड़ी छूट के बिल्कुल अचानक से ब्लॉक हो जाती है अचानक। इस सिचुएशन को कार्डियक अरेस्ट भी बोल देते हैं, है ना। या ये भी सिचुएशन होती है कि जो आर्टरीज़ हैं इसकी वॉल्स में गंदगी जमते जमते ना ये वॉल्स ही मोटी होती जाती है, और अचानक से ये वॉल कभी कभी रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ये सारे तरह की चीज़ें बता दी। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे कि ECG एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे टेस्ट जुड़ा हुआ है, कार्डियोग्राम या कार्डियोग्राफ कुछ भी बोल लो, ठीक है। इससे पता लगता है हमारी बॉडी की हार्ट की सिचुएशन क्या है। इसके बाद एक टेस्ट होता है इको, जिसे बोलते हैं हार्ट इको, ठीक है। एक टेस्ट होता है TMT, ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं। फिर एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास हो गया, सारे इसके ट्रीटमेंट हैं, है ना। अब देखिए इसमें और क्या कुछ यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है एस्पिरिन के मेडिसिन। एस्पिरिन श्रेणी की दवाई होती है खून पतला करने के लिए, पेपर में आता है ना, खून पतला करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ होती है। अच्छा ये भी होता है कि क्वेश्चन आता है पीसीएस में कि कितनी नसों से एंजियोग्राफी हो सकती है? 3 नसों से, हमारे हाथ की नस से, हमारी थाई की नस से, और हमारी नेक की नस से, ठीक है। तो इन 3 बड़ी वेन से हमारी जो है एंजियोग्राफी के प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हार्ट अटैक आने के बाद जो पहला घंटा होता है उसे गोल्डन आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो व्यक्ति बच जाता है, ठीक है। इन 2 टॉपिक से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, खूब सारे आते हैं। इसी प्रकार से अगले भी टॉपिक्स को कवर कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। UPPRT, KVS और UPPCS। थैंक यू सो मच।